अक्सर जब हम एक डोसियर यानी एक खुफिया फाइल के बारे में सोचते हैं तो जहन में क्या आता है? राज, साजिशें, ढेर सारी छिपी हुई जानकारियां, यही सब ना। पर क्या हो अगर किसी फाइल में सिर्फ एक शब्द लिखा हो? चलिए आज इसी दिलचस्प पहेली को समझने की कोशिश करते हैं। तो सवाल यही उठता है कि क्या सच में एक अकेला शब्द एक पूरी की पूरी कहानी बयां कर सकता है? यही वो सवाल है जो आज के हमारे इस विश्लेषण के बिल्कुल केंद्र में है। हम जिस स्रोत की बात कर रहे हैं उसका नाम है द मोसाद डॉसियर। नाम सुनते ही ऐसा लगता है कि इसमें ना जाने कितना गहरा रहस्य छिपा होगा। तो फिर इस फाइल के अंदर आखिर है क्या? क्या हो सकता है? कोई नक्शा, कोई सीक्रेट कोड या किसी का कबूलनामा? पूरी फाइल में सिर्फ एक शब्द, मोसाद, और कुछ नहीं, बस यही। न कोई संदर्भ, न कोई व्याख्या, सिर्फ ये एक शब्द। तो चलिए अब इस स्रोत की जांच शुरू करते हैं। और देखिए, हम इसे जानकारी की कमी की तरह नहीं देखेंगे, बल्कि ये जो एक शब्द है, यही हमारी जांच का पूरा विषय है। देखिए, एक डॉसियर की परिभाषा क्या होती है? किसी खास व्यक्ति, घटना या विषय के बारे में दस्तावेजों का एक पूरा कलेक्शन। लेकिन हमारे पास तो सिर्फ एक शब्द है। ये तो अपने आप में एक विरोधाभास है। तो फिर एक ऐसी फाइल का क्या मतलब निकाला जाए जिसमें बस यही एक शब्द हो? यही वो सवाल है जिस पर हमारा पूरा विश्लेषण टिका हुआ है। अब हम अपना सारा ध्यान इसी एक शब्द पर लगाएंगे। इसे ऐसे समझिए जैसे ये किसी केस फाइल का इकलौता सुराग हो। आइए इस शब्द को एक बार फिर से देखें, लेकिन इस बार इसे सिर्फ एक नाम की तरह नहीं, बल्कि एक सबूत के टुकड़े की तरह समझना होगा, जिसकी हमें गहराई से जांच करनी होगी। जैसा कि कहा गया है, पूरी फाइल, न कुछ ज्यादा न कुछ कम। ये लाइन इस बात पर जोर देती है कि ये जो न्यूनतम स्रोत है ना, ये अपने आप में पूरा है, मुकम्मल है। ठीक है, तो अब वक्त है इस नाम को डीकंस्ट्रक्ट करने का। इसका एक फोरेंसिक विश्लेषण करते हैं, मतलब इस सुराग को इसके मूल घटकों में तोड़कर देखते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई जांचकर्ता सबूत के हर हिस्से को बारीकी से परखता है, हम भी इस शब्द के हर अक्षर को अलग अलग करके देखेंगे। MOSAAD, क्या इनमें कोई छिपा हुआ पैटर्न हो सकता है? अब हमारे सामने दो रास्ते खुलते हैं। क्या ये सिर्फ एक प्रॉपर नाउन है, मतलब किसी व्यक्ति, जगह या संगठन का नाम, या फिर हर अक्षर किसी छिपे हुए संदेश का हिस्सा है, एक तरह का कोड? लेकिन सबूत किस रास्ते की तरफ इशारा करते हैं? और दिलचस्प बात तो यही है कि ये स्रोत हमें कोई और सुराग देता ही नहीं है जो हमें इन दोनों में से किसी एक को चुनने में मदद कर सके। तो अब आगे कैसे बढ़ा जाए? तो चलिए अब अपनी सोच का नजरिया बदलते हैं। सवाल ये नहीं है कि ये शब्द क्या है, बल्कि ये सोचते हैं कि ये शब्द क्या करता है। जरा सोचिए, क्या पता जानकारी की ये जो कमी है, ये कोई खामी है ही नहीं। शायद यही इसका सबसे बड़ा संदेश है। पहचान। एक नाम का सबसे पहला और बुनियादी काम होता है एक अकेली, बिल्कुल साफ पहचान बनाना। ये शब्द बाकी सबसे अलग एक इकाई की तरफ इशारा करता है। प्रतिष्ठा। देखिए, कुछ नाम सिर्फ पहचान ही नहीं बताते, वो अपने साथ एक पूरा इतिहास, एक मतलब का वजन लेकर आते हैं। मोसाद सुनते ही हमारे जहन में कितनी ही कहानियां और छवियां उभर आती हैं। और यही है प्रभाव। जब किसी नाम की प्रतिष्ठा इतनी शक्तिशाली हो जाती है तो उसे किसी और स्पष्टीकरण की जरूरत ही नहीं पड़ती। वो नाम खुद ही एक पूरा संदेश बन जाता है। अब हम अपने निष्कर्ष की ओर बढ़ते हैं और इस बात पर ध्यान देते हैं कि जो जानकारी दी ही नहीं गई है, उसका आखिर क्या महत्व है, उस खामोशी में क्या कहानी छिपी है। तो हमारे निष्कर्ष क्या हैं? देखिए, जो जानकारी दी गई है वो है सिर्फ एक नाम, मोसाद, और जो जानकारी रोक ली गई है वो है बाकी सब कुछ। और ये जो अंतर है ना, यही असली कहानी है। संदेश उसी चीज में है जो गायब है। तो इस सब का सबसे महत्वपूर्ण नतीजा ये है कि ये डॉसियर कोई कहानी सुनाता नहीं है, ये एक कहानी को जगाता है। ये हमारे दिमाग में जो जानकारी पहले से मौजूद है उसे सक्रिय कर देता है। तो अंत में बस यही एक सवाल रह जाता है, जब कोई फाइल इतनी छोटी हो
तो असली कहानी पन्ने पर लिखी होती है या उस खाली जगह में छिपी होती है जो लिखी ही नहीं गई?